कि जिसको समझा झाड़ू वाला वो निकला दारू वाला। तो लोग वोट करने जाएं तो ये याद रखें कि हमारे अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है, या बड़ा आदमी बनाना है, या पियक्कड़ बेवरा बनाना है। तो मैं यही समझूंगा कि केजरीवाल तो इस बार दिल्ली में ना आए। जिस दिन वोट करने जाएं उस दिन ये याद रखना कि 70 में 70 सीटें क्या बोलते जमानत जब्त होनी चाहिए केजरीवाल की। आपको लगता है कि जमानत जब्त होगी केजरीवाल की? 10 साल से उन्होंने बीजेपी जो है कि यहाँ पे दिल्ली में राज किया, बीजेपी को कड़ी टक्कर। विकास क्या होता है ये भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल को दिखाएगी कि विकास किस तरह से किया जाता है और विकास क्या होता है। केजरीवाल है ही फाड़ने लायक। ये देखिए, शराब घोटाला, जल लोकपाल बिल, गुमशुदा की तलाश, ये पता नहीं कौन कौन सी। देखिए, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को बर्बाद करने का काम करा है और इस संबित पात्रा ने खोखला करने का काम करा है। हम चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर अब दिल्ली में परिवर्तन चाहिए और दिल्ली में बदलाव चाहिए। दिल्ली के लोग वही सरकार चाहते हैं जो पहले 15 साल पहले थी। हम नहीं चाहते कि दिल्ली को लंदन बनाना, पेरिस बनाना, श्रीलंका बना दिया केजरीवाल ने। अभी तो इतने सारे कागज गिनवा दिए, कोई भ्रष्टाचार का इसका सोचिए 6 महीने पहले कहाँ गए थे। आज संबित पात्रा की नाजायज औलाद ये यही थे। 6 महीने पहले इनका ये हाल था, अब ये इनका हाल है। और ठीक 6 महीने बाद ये फिर एक दूसरे से गल मिल बैठेंगे। थूका चाटा, चाटा थूका, गधा बनाया बाप, और नाम तो हमने लिया नहीं। फिर कैसे समझे आप? ये दोनों भैया एक थाली में छूटते थूकते और उसके बाद उसी को चाटने का काम करते हैं। ये अकेले लड़ते हैं, ये भी तो संघ के साथ लड़ते हैं और फिर अलग अलग हो जाते हैं। पार्टी खत्म। मैं तो किसी का भक्त नहीं, मैं तो जनता हूँ। ये चमचे, अरे भक्त, अरे भक्त के क्राइटेरिया ये होता है। पप्पू के चमचे हैं, ये पप्पू के चमचे जो कहते हैं। 8 तारीख को क्या लग रहा है रिजल्ट में? केजरीवाल का पिछवाड़ा लाल हो जाएगा। मालूम चल जाएगा, मालूम चल जाएगा, क्या मालूम चल जाएगा तेल कितने रुपए। पता है, इनको पता है इनके आका जेल जाने वाले हैं, क्योंकि तिहाड़ के आगे पोस्टर लगा हुआ है केजरीवाल आएंगे। देखिए, 5 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव है, 5 तारीख को वोटिंग डाले जाएंगे। लेकिन उससे पहले जो है कि दिल्ली की ही सीएम आतिशी मारलेना पर केस कर दिया गया है। सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल उन्होंने कर लिया है। क्या बोलिएगा, दिल्ली चुनाव को लेकर के क्या रहे और इस पर क्या कहना? अभी मुझे बता दीजिए, ये गलत हुआ है, ये गलत किया है। आप बताइए। अगर आप एक बात बताओ, आप एक तरफ तो कहते हो कि परवेज वर्मा जी 1000 रुपए बांट रहे हैं, चुनाव का उल्लंघन कर रहे हैं, तो आप क्या उल्लंघन नहीं कर रहे? और अगर आप कर रहे हैं तो आप पे केस हुआ है, तो इसमें गलत क्या किया बताइए। अभी आपके हाथ में पोस्टर है, ये आप लेके क्या चाहते हैं? मैडम, ये पोस्टर जो है ना केजरीवाल जी की, पहली बात तो दिल्ली की जनता से ये मैं केजरीवाल जी को ढूंढ रहा हूँ, ये गुमशुदा हो गए हैं। जो अन्ना आंदोलन में कहते थे कि हम जो है भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, हम जन लोकपाल बिल पे बात करेंगे, तो इस तरह के मुद्दे जो है ना, इस तरह केजरीवाल गुमशुदा हो गए। केजरीवाल लगातार योजनाएं ला रहे थे। अरे मैडम, पहले ये बात बताओ ना, मैं तो ये कह रहा हूँ, ये जो मुख्य मुद्दे थे, जो आंदोलन से निकली हुई पार्टी थी, जिसको दिल्ली की जनता ने 70 में से 67 सीटें दी, जिस पे इतना बड़ा भरोसा दिल्ली की जनता किया, इन्होंने उसके दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात किया। मैं तो उनसे सिर्फ 2 ही मुद्दे पूछ रहा हूँ कि आपने ये भ्रष्टाचार और ये लोकपाल बिल, इस मुद्दे को कहाँ टकार गए, ये बता दे केजरीवाल जी। केजरीवाल ने क्या भ्रष्टाचार किया? सारा तो भ्रष्टाचार ही किया है मैम। अगर भ्रष्टाचार नहीं करते तो 6 महीने जेल में थोड़ी ना रहते। और ये बताइए, अभी इलेक्शन के टाइम में रेवड़ी क्यों बांटना पड़ता अगर वो काम करते तो? भ्रष्टाचार ही, जिसको यही बात है, लोग अभी दिल्ली में मैं हर जगह सुन रहा हूँ कि जिसको समझा झाड़ू वाला वो निकला दारू वाला। यही लोग अब रट रहे हैं। और देखिए, मैं तो यही समझूंगा कि जिस दिन 5 फरवरी को लोग वोट करने जाएं तो ये याद रखें कि हमारे अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है, या बड़ा आदमी बनाना है, या पियक्कड़ बेवरा बनाना है। तो मैं यही समझूंगा कि केजरीवाल तो इस बार दिल्ली में ना आए। जिस दिन वोट करने जाएं उस दिन ये याद रखना कि 70 में 70 सीटें क्या बोलते जमानत जब्त होनी चाहिए केजरीवाल की। आपको लगता है कि जमानत जब्त होगी केजरीवाल की? 10 साल से उन्होंने बीजेपी जो है कि यहाँ पे दिल्ली में राज किया, बीजेपी को कड़ी टक्कर। मैडम, कोई टक्कर नहीं है। दिल्ली की जनता परेशान है। 12 साल के आप मीडिया के स्टेज पे ही केजरीवाल ने खुद एक्सेप्ट किया है कि मैंने दिल्ली में काम नहीं किया, मैंने यमुना साफ नहीं करी, तमाम तरह के ऐसे मुद्दे जिस पे उन्होंने कहा है कि मैंने काम नहीं किया, मुझे 5 साल दे दो। अब दिल्ली की जनता बदलाव देखना चाहती है, दिल्ली में डबल इंजन की सरकार लाना चाहती है। और अब विकास क्या होता है ये भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल को दिखाएगी कि विकास किस तरह से किया जाता है और विकास क्या होता है। भारतीय जनता पार्टी तभी तो दिखाएगी जब यहाँ पे उसको मौका देगी जनता। मैं कह रहा हूँ मैडम, दिल्ली की जनता, आप देखो ना, अगर दिल्ली की जनता नहीं देगी, मौका नहीं देगी, तो केजरीवाल जी के क्यों 12 बजे हुए हैं?
केजरीवाल जी क्यों नीति पे नीति लेके जा रहे हैं? आप कहे ना कि हम तो कट्टर ईमानदार थे, हमने 11 या 12 साल में इतने काम किए हैं, आप अपने काम पे वोट मांगिए, आपको क्यों नीतियाँ लानी पड़ रही है? दिल्ली की जो सीएम है वही रूल तोड़ रही है, तो फिर कैसे देखा जाए इनकी तैयारियों के, फिर इनसे कैसे उम्मीद? मैम देखिए, दिल्ली के सीएम आप आतिशी की बोल रही हैं या वो केजरीवाल के लिए बोल रहे हैं? आतिशी मार लेना है ना प्रेजेंट में, अभी वही है। और देखिए बात है क्या कि जो केजरीवाल, देखिए अभी जैसे 2100 रुपया बोले थे वो, तो उन्हीं के मंत्रालय ने नोटिस जारी कर दिया कि हमने ये नहीं किया, तो वो बोल रही है कि हम इस पे कार्रवाई करेंगे। बात क्या है कि जो टेररिस्ट सिंपैथाइजर हैं उनको दिल्ली की सीएम हम दोबारा देखना नहीं चाहते हैं। अगर एक्चुअल में क्या है ना मैम, ये क्या है कि महिलाओं के लिए बात करती है, तो महिला जब स्वाति मलिवाल के ऊपर जब असॉल्ट हुआ था तो इनके पास में बाल विकास मंत्रालय भी था, उस समय क्यों नहीं बोला आपने? अभी जो उनके ऊपर केस हुआ, आम आदमी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता नेता वो कह रहे हैं कि ये सब कुछ जानबूझ के कराया जा रहा है। मैम कोई कराया नहीं जा रहा है, अगर कराया जाता वो कोर्ट को भी मैंने वो बोल देते हैं कि गलत है, ये सब है। देखिए कुछ भी नहीं है, इनके पास कोई मुद्दा रहता नहीं है, ये करवाया जा रहा है, किया जा रहा है। अरे आप अगर समझ लीजिए क्या केजरीवाल को फाड़ो क्यों केजरीवाल को फाड़ो? केजरीवाल है ही फाड़ने लायक। ये देखिए, अरे 1 मिनट दिखा तो दे लाला, ये देखिए शराब घोटाला, जल लोकपाल बिल, गुमशुदा की तलाश, ये पता नहीं कौन कौन सी, ये दुनिया भर के घोटाले केजरीवाल के, इसके विधायकों ने फांसी लगाई, ये क्या क्या भर रखा है इसमें, ये इनका रिश्ता इनके साथ है। देखिए अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को बर्बाद करने का काम करा है और इस संबित पात्रा ने खोखला करने का काम करा है। हम चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर अब दिल्ली में परिवर्तन चाहिए और दिल्ली में बदलाव चाहिए। दिल्ली के लोग वही सरकार चाहते हैं जो पहले 15 साल पहले थी। हम नहीं चाहते कि दिल्ली को लंदन बनाना, पेरिस बनाना, श्रीलंका बना दिया केजरीवाल ने। ये कह रहे दिल्ली को अभी तो इतने सारे कागज गिनवा दिए, कोई भ्रष्टाचार का इसका सोचिए 6 महीने पहले कहाँ गए थे। आज संबित पात्रा की नाजायज औलाद ये यही परेशानी है। अरे इतने भाग क्यों रहे भैया? ये देखो 6 महीने पहले इनका ये हाल था, अभी ये इनका हाल है, और ठीक 6 महीने बाद ये फिर एक दूसरे से गल मिल बैठेंगे। मैं इसलिए कहता हूँ, ये लोग जो इनके लिए बड़े शायर ने कहा था ना, थूका चाटा चाटा थूका, गधा बनाया बाप, और नाम तो हमने लिया नहीं, फिर कैसे समझे आप? ये दोनों भैया एक थाली में छूटते और उसके बाद उसी को चाटने का काम करते हैं। ये ऐसा है। ये क्या कह रहे हैं? ये अकेले लड़ते हैं, ये भी तो संघ के साथ लड़ते हैं और फिर अलग अलग हो जाते हैं, पार्टी खत्म, क्योंकि ये मोदी भक्त है। आप किसके भक्त हैं? मैं तो किसी का भक्त नहीं, मैं तो जनता हूँ। ये चमचे, अरे भक्त के क्राइटेरिया ये पप्पू के चमचे हैं, ये पप्पू के चमचे जो कहते हैं गणना करवाएंगे। कोई बात नहीं, कहने दो, जनता है कहेगी। हम भी तो कह रहे हैं मोदी भक्त है, ये राम भक्त नहीं है। ये अभी डांस प्रैक्टिस करके आए हैं, ये देखिए अभी ऐसे कर रहे थे, डांस प्रैक्टिस करके आ रहे थे। वो जोकर का भी किरदार आने वाला है। 8 तारीख को हम लोग केजरीवाल को जोकर बनवाएंगे। 8 तारीख को क्या लग रहा है रिजल्ट में? वो मैं क्या कह रहा हूँ, 8 तारीख को रिजल्ट में क्या? वो केजरीवाल का पिछवाड़ा लाल हो जाएगा, मालूम चल जाएगा, मालूम चल जाएगा, क्या मालूम चल जाएगा तेल कितने रुपए। आप भी जानिए, यहाँ मालूम चल जाएगा जनता को क्या है। पुलाव कभी से पका रहे हैं लोग, सही बात, मोदी जी को हटाने के लिए कुछ नहीं हो रहा है। वही काम किया हुआ है। ये डीजे भी देखे भी आप? मैं तो कह रहा हूँ राम जी, मैं मोदी की पूजा करूंगा बस। अगर मोदी जी आ जाएंगे, मैं कह रहा हूँ मोदी जी पूजा करूंगा, मोदी की पूजा करूंगा। मैं कह रहा हूँ ये तो कह रहे कि मोदी की बस। देखिए ये आज नहीं तो कल करेंगे, क्योंकि पता है, इनको पता है इनके आका जेल जाने वाले हैं, क्योंकि तिहाड़ के आगे पोस्टर लगा हुआ है, केजरीवाल आएंगे। 5 गांव स्कूल की शिक्षा अच्छी हो गई, स्कूल अच्छे बन गए, हमारा खुद स्कूल अच्छा बना जहाँ मैं पढ़ता था। और बताओ, हाँ? अबे शिक्षा में अंतर तो बता। ये भैया पढ़े लिखे होते हैं तभी तो। एक बात बता जरा, इसको भैया फ्रेम में लाओ एक बार। ये शिक्षा एकदम तेज से लेना। हाँ सुन लो, हाँ अरे 4 काम और गिनवाओ ना भाई साहब। बिल्कुल, क्यों 4 काम और गिनवाओ। पहले ये गिना दे। इनके 10 साल रहे सांसद 7, बताओ क्या किया है? MCD में क्या किया इन्होंने, बताओ पहले क्यों नहीं किया? ठीक, सुन लीजिए एक मिनट उसके। दिल्ली के अंदर प्रगति मैदान के नीचे टनल बनाई, द्वारका के अंदर यशोभूमि बनाई, प्रगति मैदान पूरा नया बना दिया, नई संसद बना दी। जो केंद्र के हाथ में काम था सब कुछ किया। केजरीवाल ने 10 साल में कुछ नहीं किया। इस बार विदाई पक्की है केजरीवाल की। क्या कह रहे हैं आप? कह रहे केजरीवाल बहुत काम किए, ये कह रहे विदाई होनी है। सब काम किए, वो जनता दिखा देगी।
5 तारीख को क्या काम, और 8 तारीख को रिजल्ट दिखा देगा। पानी घोटाला, 4 काम और गिनवाओ ना। वोट दो। पानी घोटाला, बिजली घोटाला, भाई भाई सुनो, दारू घोटाला, अरे यार शिक्षा घोटाला, जनता तो क्लासरूम घोटाला। अरे आप लोग लड़ाई मत। अरे हम काम गिनवा रहे हैं ना, हम काम गिनवा रहे हैं ना। गिनवाओ, सब गिनवाओ। अरे सुनो, दिल्ली से जब बाहर निकलोगे ना तो चारों तरफ जो चक्का, अरे दिल्ली के बता रहा बात हो रही हूँ, है। अभी 12,000 दिल्ली की बात हो रही के है। प्रोजेक्ट का उद्घाटन मेट्रो दिल्ली की किसने किया है? ये दिल्ली में मेट्रो का उद्घाटन किसने किया? अभी 12,000 करोड़ की। और फिर यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किसने करा है? क्या केजरीवाल करा है? केजरीवाल करा है? अभी तो आई नहीं, 10 साल से, 30 साल से नहीं आई अब आ रहे बीजेपी। ना, अब आ रही है ना। अरे आएगी ना, 4 तारीख को मिल लेंगे ना, 5 तारीख। क्या लग रहा है दिल्ली में क्या देख लेना, देख लेना। क्या कह रहे हैं? दारू फ्री चाहिए, दारू फ्री चाहिए। दिल्ली में क्या माहौल है? दिल्ली में दारू वालों का माहौल है, जो दारू देगा वो फ्री चाहेगा। हालांकि मैं पीता नहीं हूँ, हाँ। हालांकि तुमने मुझे बेरोजगार नहीं समझो। हाँ, मैं रोज बेरोजगार हूँ, लेकिन दारू फ्री चाहिए। क्या लग रहा है दिल्ली में 70 विधानसभा सीटों में कोई माहौल है बीजेपी? बोलेंगे जी, ये बोलेंगे, ये केजरीवाल साहब की दारू पीते हैं, ये नहीं बोलेंगे। क्यों बोलेंगे भाई? ना बोलो। क्या माहौल है? तो बीजेपी के परिवर्तन, क्यों नहीं? परिवर्तन देख लिया इनको भी, नाटकबाज को, भैया क्या कौन आज को प्रधानमंत्री भी एक के साथ एक फ्री देंगे क्या? हो ही नहीं सकता। नाटकबाज? केजरीवाल ड्रामेबाज, नाटकबाज, और कौन है? यही नौटंकी करता है पूरे 10 क्या साल। लग रहा है दिल्ली की जनता केजरीवाल पर भरोसा नहीं कर रही है क्या? प्रधानमंत्री के आते ही इस बार केजरीवाल नहीं आएगा, इस बार कौन आ रहा है? बीजेपी आएगी। भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में आने का कारण क्या होने वाला अगर इनकेस आ जाती है? कारण ये है कि पहले भी कांग्रेस चलाई है, उसके बाद 10 साल इनको भी दिया है, इनको भी देख लिए, उनको भी देख लिए। कैसा था ये बताओ आप मुझे। इनसे बेहतर था। दिल्ली की जनता परिवर्तन, दिल्ली की जनता परिवर्तन। वालों को दे दो ना, फिर नहीं, कांग्रेस वालों को दे दो। नहीं, अब माहौल नहीं है कांग्रेस को देने का। दिल्ली की जनता परिवर्तन होना चाहिए, हमें लड़ाई नहीं चाहिए कि करने नहीं दे रहा, हमें डबल इंजन की सरकार चाहिए। बहाना खत्म, काम ही काम। तो देखिए, लगातार जो दिल्ली के लोग हैं वो कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार दिल्ली में आनी चाहिए। फिलहाल 5 तारीख को वोटिंग आप सभी जानते हैं, 8 फरवरी को रिजल्ट भी आ जाएगा और देखने वाली बात होगी कि आखिर इस बार दिल्ली में किसका माहौल और किसके सर पे जो है वो ताज सजेगा। वहीं आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा। आगे आपको ऐसी जानकारी देते रहेंगे। जय हिंद।